Today it is turn of इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक वीडियो। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक वीडियो की बारी है और आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक बहुत महत्वपूर्ण दवा एंजियोइटिको नंबर 3 A3 की चर्चा करेंगे। ये A3 जो है इसका प्रभाव सर्कुलेटरी सिस्टम पर एज ए होल संपूर्ण रक्त परिवहन संस्थान पर इसका असर है और यह A1 और A2 की तुलना में मिल्डर होता है, कोमल इसका प्रभाव होता है। और A3 का प्रभाव महिलाओं और डेलिकेट पर्सन्स पर, कोमल लोगों पर, कोमल दिल दिमाग के लोगों पर A3 का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो ये A3 रक्त को शुद्ध करती है, तेजी से ब्लड सर्कुलेशन इसमें होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेजी से रक्त संचरण होता है। और A3 नामक जो दवा है ये कहीं कंजेशन हो, रक्त का संचय हो तो उसको ठीक करती है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो, कहीं कोई प्रदाह हो उसको ठीक करती है, कहीं हीमोरेज हो उसको ये ठीक करती है। अब जैसे इन्फ्लेमेशन की जहाँ तक बात है तो मान लीजिए हार्ट का इन्फ्लेमेशन है, एंजिना है, यानी दिल में अगर दर्द हो रहा है तो A3 को S1 के साथ दिया जाता है। लैरेंजाइटिस हो, लैरिंक्स में, स्वर यंत्र में अगर प्रदाह हो तो उसे लैरेंजाइटिस कहते हैं, तो इसमें भी दिया जाता है। इसी तरीके से अगर फेरेंजाइटिस हो, ग्रास नली में अगर प्रदाह हो तो उसमें भी A3 को दिया जाता है। ऐसे मान लीजिए ब्रांकियल ट्यूब में अगर इन्फ्लेमेशन है, प्रदाह है, ब्रांकाइटिस जिसे कहते हैं, तो उसमें इसे P1 के साथ दिया जाता है। निमोनिया जो लंग्स का इन्फ्लेमेशन है, फेफड़ों का इन्फ्लेमेशन जो कहा जाता है निमोनिया, अगर निमोनिया है तो इसमें P2 के साथ A3 को दिया जाता है। कार्डिटिस है, अगर दिल में दर्द है तो वहाँ इसे S1 के साथ दिया जाता है। अगर पेरिकार्डिटिस है, यानी जो झिल्ली है हृदय के ऊपर चारों ओर से आउटर मोस्ट कवरिंग है हार्ट की, उसमें अगर प्रदाह है तो वहाँ S1 के साथ दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आर्किटिटिस है, अंडकोश में प्रदाह है, या ओवरी में, महिलाओं के ओवरी में, अंडाशय में प्रदाह है तो वहाँ C1 के साथ दिया जाता है। तो इस तरीके से नाना प्रकार के प्रदाह में, इन्फ्लेमेशन में ये A3 जो है अन्य औषधियों के साथ बहुत उपयोगी है। इसी तरीके से अगर कहीं मवाद पड़ रही हो, सपुरेशन हो रहा हो, पक रहा हो, तो वहाँ A3 को S1 और C1 के साथ दिया जाता है। मैलिग्नेंट अगर फीवर है तो F1 के साथ दिया जाता है। अगर इरप्टिव फीवर है, दानेदार ज्वर है, जैसे आपका मीजल्स हो गया, पॉक्सेज हो गए, जिनमें दाने निकलते हैं, तो उस ऐसे ज्वर में इसको S1 के साथ A3 को दिया जाता है। परपूरियल फीवर अगर है तो उसमें C1 के साथ दिया जाता है। हेक्टिक अगर फीवर है, यानी ट्यूबरकुलोसिस के कारण अगर कोई रोग है तो उसमें S10 C2 और P2 के साथ दिया जाता है। और अगर किसी को नींद नहीं आती है, नींद में परेशानी है, तो एक गोली सुबह शाम लेने से यह जो है बढ़िया प्रमोट्स हेल्दी स्लीप। अगर आपको नींद बढ़िया नहीं आ रही है तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम ले सकते हैं A3 की, तो इससे बढ़िया नींद आती है। इसके साथ ही अगर इसी A3 की 5-5 गोली अगर लिया जाए तो इससे जो है कॉन्स्टिपेशन रिमूव होता है। और
अगर 5-5 गोली लिया जाए तो इसमें ड्राप्सिकल स्वेलिंग है, अल्सर्स हैं स्टमक के, ये सब ठीक होते हैं। अब आइए ज़रा हम बात कर लेते हैं कि इंग्रेडिएंट प्लांट्स क्या हैं। A3 जो ये दवा बनती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इसके 7 इंग्रेडिएंट प्लांट्स हैं, इसके 7 घटक पौधे हैं। पहला पौधा है आर्निका मॉन्टाना, ये 30 पार्ट्स है। दूसरा पौधा है यविना सटाइवा, ये जो है 20 पार्ट्स है। तीसरा प्लांट है मालवा सिल्वेस्ट्रिस, ये 10 पार्ट्स है। चौथा प्लांट है सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस, ये 30 पार्ट्स है। पांचवा प्लांट है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, 20 पार्ट्स है। छठवां प्लांट है पल्सेटिला बुल्गेरिस, तो ये 10 पार्ट्स है। और 7वां प्लांट है आर्टिमिसिया एब्रोटेनम, ये 10 पार्ट्स है। तो इस तरीके से 7 पौधों के स्पेजेरिक एसेंस से, सत्व से यह आपकी दवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा A3 बनी हुई है। मैं रोज़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक वीडियो अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर डालता हूँ। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमियों, होम्योपैथिक प्रेमियों, चिकित्सकों और विद्यार्थियों तथा जनसामान्य सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी कर लें, ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।